हरे कृष्णा। कार्तिक मास यानी दामोदर मास के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक के नाम से जाने जाते हैं। भीष्म देव का जीवन प्रामाणिकता, निपुणता, त्याग और तपस्या का उच्चतम उदाहरण दर्शाता है। महाभारत में वर्णन आता है कि भीष्म देव ने राज सिंहासन पर उनका यथोचित अधिकार त्याग कर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का भीषण व्रत लिया था। इस प्रकार भीष्म पंचक भी शारीरिक और मानसिक तप तथा त्याग का भीषण व्रत है। शास्त्रों द्वारा बताया जाता है कि जो व्यक्ति कार्तिक महीने के इन अंतिम 5 दिनों के समय दृढ़ता से निर्धारित तपस्या का पालन करते हैं, उन्हें शुद्ध भक्ति का दुर्लभ वरदान मिलता है। इस व्रत का महत्व और स्तुति कई शास्त्रों तथा पुराणों में की गई है, जैसे पद्म पुराण के व्रत खंड में, स्कंद पुराण में, गरुड़ पुराण और हरि भक्ति विलास में। यदि कोई व्यक्ति चातुर्मास के व्रत का पालन न कर सके तो उसे कार्तिक मास के व्रत से वैसा ही लाभ प्राप्त हो सकता है। किंतु यदि कार्तिक मास का व्रत भी किसी कारण संपन्न न हो सके तो इस मास के अंतिम 5 दिन यानी भीष्म पंचक के व्रत से श्री विष्णु के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त होता है। हरि भक्ति विलास में वर्णन आता है कि यदि कोई सक्षम है तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता हेतु भीष्म पंचक पर कुछ खाद्य पदार्थ से उपवास करना चाहिए। जैसे वैसे तो पहले दिन देखिए निर्जल व्रत का पालन कर अगले 4 दिन फलहार या कंदमूल खाया जा सकता है। 5वें दिन संध्या काल के समय पंचगव्य का सेवन कर वैष्णव को भोजन कराकर इस व्रत को संपन्न किया जाता है। देखिए इस प्रकार इंद्रिय संयम, शास्त्र अध्ययन, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन तथा श्रद्धा पूर्वक दान इस व्रत की विशेषताएं मानी गई हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत से व्यक्ति आध्यात्मिक पद पर उन्नति करता है तथा भगवान को प्रसन्न करता है। यह व्रत बहुत ही लाभदायक, महत्वपूर्ण और महिमावान है, जो हर दोष और पाप से मुक्त कर सकता है। पद्म पुराण के अनुसार जो इस महात्मा का श्रद्धा पूर्वक सिमरन करता है उसे धन, धान्य, यश, आयु और आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। भीष्म पंचक का ये व्रत शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कठिन है। आध्यात्मिक जीवन में ये एक विशेष तपस्या है। देखिए वैसे देखा जाए कि भौतिक जीवन में भी तपस्या करना अनिवार्य है। सुख सुविधा उपलब्धियों का भोग करने के लिए धन कमाना आवश्यक है, जिसके लिए कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ता है। रावण और हिरण्यकश्यपु ने भी तपस्या की थी ना, और इस प्रकार की तपस्या जिससे हम सोच भी नहीं सकते। किंतु केवल इंद्र तृप्ति के लक्ष्य से निरंतर परिश्रम करके भी हमारा हृदय देखिए तृप्त नहीं होता। भौतिक लालसा ऐसी की बढ़ती रहती है और उसे पूरा करने हेतु असंख्य कठिनाइयों का सामना करते हुए हम अधिक से अधिक प्रयास करते जाते हैं। लेकिन हम चाहे जितना भी प्रयास कर लें, इंद्रियां हमेशा अशांति रहती हैं। यदि हम अपेक्षा अनुसार भौतिक रूप से सुख भोग प्राप्त नहीं कर पाए तो हम निराश हो जाते, क्रोधित हो जाते हैं और फिर उस विषय वस्तु के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं। तो फिर क्या लाभ हुआ ऐसी तपस्या का? तो अब प्रश्न यह उठता है कि भौतिक स्तर पर की गई तपस्या और आध्यात्मिक स्तर पर की गई तपस्या में क्या डिफरेंस, क्या अंतर है? क्योंकि हमारे लिए किस प्रकार की तपस्या लाभदायक है, जिसके फलस्वरूप हमें निरंतर आनंद का अनुभव होता है। क्योंकि सर्वप्रथम तो यह समझना आवश्यक है कि तपस्या का अर्थ यह नहीं कि शरीर को कष्ट पहुंचाना, यातनाएं देना, नहीं। तपस्या का वास्तविक लक्ष्य यह है कि हम इस मानसिकता से ऊपर उठे कि हमारी पहचान केवल हमारा शरीर और से जुड़ी विषय वस्तु है। वास्तविक तपस्या तो वह है जिससे हमें आत्म बल प्राप्त हो। इसी आत्म बल से हम भोग प्रवृत्ति को दूर रख सकते हैं। जब व्यक्ति तपस्या करता है तो नकारात्मक गुणों से उत्पन्न भाव का शुद्धिकरण होता है। मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहना।
यही तपस्या का तत्व है। देखिए, देखा जाए तो मनुष्य जीवन तपस्या के लिए ही है। शरीर, मन और वाणी की तपस्या से हम भगवत प्राप्ति के पद पर अग्रसर हो सकते हैं। वैष्णव की नित्य सेवा करना तथा आध्यात्मिक उन्नति की प्रतिकूल आदतों और मानसिकता को यह तपस्या का विशेष तत्व है। किंतु शास्त्रों के अनुसार कलयुग की सर्वोच्च तपस्या है निरंतर हरि नाम का जप और कीर्तन। कलयुग में शुद्धिकरण का इससे उत्तम और कोई तपस्या है ही नहीं। और ऐसी तपस्या से जब हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, तभी हम कृष्ण कृपा के उचित पात्र बनेंगे। इसीलिए भीष्म पंचक के दिन हमें त्याग तथा तपस्या के तत्व का विश्लेषण करके ये समझना चाहिए कि कृष्ण भक्ति से रहित किसी भी प्रकार की तपस्या तो व्यर्थ ही है। तो आए हम सब मिलकर इस कार्तिक को विशेष बनाएं। कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में पूर्ण भक्ति भाव से श्री श्री राधा कृष्ण के प्रेम भक्ति की कामना के साथ इस व्रत का पालन अवश्य ही करें। आप सभी को सफल व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।